ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं, चाहे ऊर्जा की तरंग हो, अणु परमाणु हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, हम लोग हैं। हम लोगों में दो तरह के लोग हैं। एक जो बुद्धि और मन से काम करते हैं, एक है जो इंट्यूशन से काम करते हैं। इंट्यूशन से काम करने वाले देवी देवता की तरह काम करते हैं। तो आपस में सबका लक्ष्य है मिल करके रहना, और मिल करके रहने में जब प्रयास करते हैं तो कठिनाई होती है। उसी कठिनाई को दूर करने को आध्यात्मिक विज्ञान में युद्ध कहा गया है। युद्ध का अर्थ लड़ाई नहीं है, कठिनाई को दूर करना। कहते नहीं कि वो हमें ख्याल नहीं करते हैं, घर में है, एक माँ के कई बच्चे हैं तो आपस में शिकायतें बनी रहती हैं, और माता पिता कुछ बच्चों को ज़्यादा ख्याल करते हैं, कुछ का नहीं। ऐसे परिवार में होता है, हर जगह होता है, पूरे ग्रुप में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समझ नहीं पाते हैं वो। ऐसा ना भी हो तब भी होगा। माता पिता के 3 बच्चे हैं, तीनों को बराबर प्रेम करें तब भी कंफ्यूजन होगा। कोई न कोई बच्चा कहेगा कि हमारा ख्याल कम होता है। इसलिए कि मन और बुद्धि से सोचते हैं। मन और बुद्धि में सामर्थ्य नहीं को जोड़ सके, वो जोड़ने में उनकी सामर्थ्य नहीं होती है। तो याद रखिए, तो कहते भाई मन बुद्धि को छोड़ करके हृदय से काम करिए। फिर जब मेडिकल साइंस आविष्कार हुआ तो नाम रखा गया सीने के बाएं सीने के अंदर जो एक मशीन है जो पंप करती है, खून को पंप करती है और रिसीव करती लेती है, उसका नाम हार्ट दिया गया। हर आदमी सोचता है कि हार्ट से कैसे काम करे। तो ज़्यादातर कुछ परंपरा ये भी चली कि हम आपके गिलास पानी दें तो हार्ट को पकड़े रहे, हम आपसे कुछ बात करें तो हम हार्ट की तरफ ध्यान दें, हम मन को हार्ट पर लगाए हैं, कुछ भी सोचती है, ये परंपरा चली। तो सब परंपरा ठीक वैसे ही है। उन लोगों ने शिक्षाएं दिया जो मन और बुद्धि के द्वारा शिक्षा देते थे। जब तक आपका इंट्यूशन न जगे, हम कोई भी चीज़ बताएंगे अधूरा होगा, गलत नहीं होगा। हर गलत शिक्षा में कोई न कोई सही शिक्षा होती है, अधूरा होगा। तो अगर हम समझ में आ जाए कि हृदय क्या है, मन बुद्धि क्या है, हम कौन है, आप कौन है, तो ढेर सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसको कैसे समझेंगे हम? बुद्धि से समझेंगे, बुद्धि माया का रूप है। मन से समझेंगे, वो भी माया का रूप है। बुद्धि और मन होता ही नहीं है। फिर किससे समझेंगे? आँख कान नाक से सब माया के रूप है। इनसे समझ में नहीं आता। अगर आता तो खून की जांच के लिए मशीन क्यों बनती? हड्डी को हम देख पाते तो एक्सरे क्यों होता? इस तरीके से जो तरीका है समझने का अधूरा है, और यही सभी प्रकार के द्वंद्व का, झगड़े का कारण है। तो हमें करना क्या चाहिए? समझना चाहिए ही नहीं, समझना बंद कर दीजिए। फिर कैसे जीवन व्यतीत करें? क्रियायुक्त ध्यान जो सीख रहे हैं करते जाइए, और सेवा करते जाइए। सेवा का 3 रूप है। किसी को सुरक्षा प्रदान करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, हमेशा उसके कल्याण के लिए काम करना। 100 गलती करे, गलती पर ध्यान न दीजिए। कितना भी कोई गलती करे, बिना उधर ध्यान दिए हमें सेवा करनी है। कारण क्या? कि जो गलती वो करता है, क्या गलती है वो, ये पता नहीं। कोई आदमी ने पाप किया, क्या पाप था वो, ये भी पता नहीं। तो जब पाप और पुण्य पता नहीं, क्या गलती है क्या गलती नहीं है ये पता नहीं, जो आविष्कार 50 वर्ष पहले हुआ था आज चीज़ें बैंड है। वो जिन दवाओं का आविष्कार कभी हुआ था आज मार्केट में नहीं है, उसको कोई बेचे तो जेल होगा।
तो बुद्धि लगा के दवाएं तो बनी थी, अब क्यों वो आउटडेटेड है वो। इस तरीके से फिर उपाय एक ही बचता है और दूसरा नहीं। हम क्रिया युक्त ध्यान जो भी आप सीख रहे करते जाइए और सेवा कार्य करते जाइए। सेवा कार्य में सिर्फ 3 चीज़ों को याद रखिए। हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो सभी को सुरक्षा प्रदान करें। हम चाहते हैं कि हम आनंद में रहें, हम किसी को दुख न दें। किसी को हमें देख करके ही दुख हो जाए, देख करके दुख तभी होगा जब उससे आपको जलस होगा या उसके प्रति आपके विचार ठीक नहीं होंगी या कुछ आपस में क्लैश होगा। नहीं, वास्तव में ऐसा दुख हो नहीं सकता है। तब क्रिया युक्त ध्यान करते हुए कैसे करेंगे? आप अभ्यास कर रहे हैं, यूट्यूब बन रही है, ऑटोबायोग्राफी है और होली साइंस है, आहार विज्ञान है, एक क्रियायोग से संबंधित भी पुस्तक है, रिचार्जिंग है, गांधी जी संबंधित भी है, गांधी संबंधित एक और है लुइस फिशर की। इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए और क्रिया ध्यान करते रहिए और सेवा करते रहिए। इतने पढ़ने में जुट गई कि सेवा ही बंद हो गई तो पढ़ाई गलत थी। पता चला किसी को सुबह 4 बजे चोट लगी थी, उसको पट्टी मलहम करना था, हम भूल गए क्या कर रहे थे और हम चरितमानस का पाठ कर रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, योगी कथामृत ही पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसको भूल गए। सेवा कार्य कभी मत भूलिए, सेवा कार्य में लगे रहिए और अभ्यास करते जाइए। सेवा कार्य के अलावा जो समय बचता है उसमें अभ्यास करिए। तो अगर हमें समझ में आ जाए कि हृदय क्या है तो हो सकता है कि गलतियां कम हो। कौन सी गलती होती है? एक्सपेक्टेशंस। हम एक दूसरे से आशा करते हैं और गलत आशा करते हैं। एक हम चित्र बनाते हैं, ये है प्रभु का रूप, ऐसे समझिए, क्योंकि एक बिल्कुल प्रकाश में हम बना रहे हैं। प्रभु को प्रकाश कहते हैं। प्रभु के चारों तरफ जब प्रभु अपने को रूपांतरित करने लगे अनेक रूपों में, जो पहला रूप हुआ इसी को हृदय कहते हैं। पहला रूप हृदय का है और इस हृदय का दरवाजा खोलिए। कहाँ दरवाजा है? हर जगह दरवाजा है। दूसरा रूप क्या है? इसमें बुद्धि बनी। फिर तीसरा क्या है? इसमें मन है। यह है बुद्धि, दूसरा, तीसरा मन और चौथा, ऐसे ही चौथा होगा, पांचवा होगा। चौथा है लाइफ फोर्स, प्राण। पांचवा है ऊर्जा की तरंगे, एटम मॉलिक्यूल्स। तो ये जो पहला है हृदय क्षेत्र, अगर समझ में आ जाए, हृदय के दरवाजे खुल जाए तो हम विराट हो जाते हैं। कैसे दरवाजा खुलेगा? इसका दरवाजा कहाँ है? इसके दरवाजा हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका हर बिंदु दरवाजा है। चलो ये दरवाजा खोल दिए, ये दरवाजा खुल गया तो क्या होगा? ये प्रभु का प्रेम है, इधर जाएगा। और इधर क्या है? इधर है विजडम है, इधर आएगा। तो प्रभु का प्रेम और विजडम में मिलन हो गया। अगर हृदय खुला है तो प्रभु का प्रेम और ये विजडम ये आपस में मिल गए तो हमारी बुद्धि क्या है? ईश्वरी प्रेम से संतृप्त हो जाएगी। जब बुद्धि ईश्वरी प्रेम से संतृप्त हो गई फिर बुद्धि गलती नहीं करेगी। फिर बुद्धि का भी दरवाजा इस साइड में है, इसका दरवाजा इधर है, इसका दरवाजा इधर है, सबके दरवाजे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर हमारी बुद्धि ईश्वरी प्रेम से जुड़ गई तो बुद्धि से मन जुड़ा है तो मन का व्यवहार ठीक होगा। मन से इंद्रियाएं जुड़ी हैं तो इंद्रियों की टॉर्चरिंग नहीं होगी। इंद्रियां विषयों से जुड़ी हैं तो विषयों को अनावश्यक रूप में अंदर नहीं लेंगे हम। तीसरे, ये जो हृदय क्षेत्र है पहला, इसके दरवाजे को खोले कैसे? ये दरवाजा खुल गया
खुल गया तो दो से जुड़ा, दो है विजडम, ईश्वर का प्रेम, दोनों से मिलन हुआ। तो कैसे करें इसको? जब आप भ्रूमध्य पर एकाग्र होते हैं, माथे के सामने देखते हैं, उसको देखते ही ये स्वीकार करिए जो कुछ दिखाई पड़ रहा है कि परब्रह्म का रूप है। एक वैज्ञानिक की तरह मान करके देखिए क्या होता है। चलो परब्रह्म का रूप है ये, फिर क्या करें? सिर और रीढ़ कहाँ है याद रखिए, फिर श्वास कहाँ है याद रखिए, फिर सिर से पैर की उंगली तक सारी अनुभूतियों को निराकार परब्रह्म का साकार रूप मान लीजिए। जब इस भाव में रहेंगे तो आपका हृदय का दरवाजा खुल जाता है। अगर आप 5 मिनट रहे तो हृदय का दरवाजा 5 मिनट खुलेगा। उसमें बुद्धि ठीक काम करेगी, मन ठीक काम करेगा, इंद्रियां ठीक काम करेंगी। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए जो हम कह रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है ये। तो आपको भ्रूमध्य नीचे लिखते हुए कैसे याद रखेंगे? लिखने की क्रिया मगर सिर और रीढ़ याद है, श्वास सिर से पैर की उंगली तक, इसकी अनुभूति परब्रह्म का साकार रूप है, अगर ये याद है। और लिखने की क्वालिटी जितना अच्छा से अच्छा लिख सके उतना अच्छा से अच्छा लिखिए। जब आप क्वालिटी में काम करते हैं, जब गुणवत्ता बढ़ाते हैं, तो अपनी आंतरिक प्राण शक्ति स्वतः भ्रूमध्य की ओर आ जाती है। तब आँखों से ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और नीचे झुक करके आप जमीन पे चल रहे हैं, जमीन से संबंधित जितनी रचनाओं की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं देख पाएंगे। हम आँखों को ऊपर की तरफ करें, भ्रूमध्य पर करें, देखते रहें, ऐसा तो संभव नहीं होगा। यही एक क्वालिटी वर्क करते हुए, कामों को बहुत बढ़िया से करते हुए, बढ़िया से करेंगे। इसका क्या प्रमाण है? काम करते हुए भूल गए आप समय। इतना अच्छा लगा कि समय ही भूल गए, कठिनाई भूल गए। कोई काम कठिन है यही भूल गए आप। जब काम कठिन न लगे और समय भूल जाए तो क्वालिटी वर्क होता है। जब इस तरह से करेंगे तो हृदय का दरवाजा खुल जाता है। जब हृदय का दरवाजा खुलता है तो याद रखिए, फिर मन और ईश्वरीय प्रेम, ये बुद्धि ईश्वरीय प्रेम जुड़ जाता है। जब बुद्धि ईश्वरीय प्रेम जुड़ेगा तो बुद्धि से मन जुड़ा है, तो मन भी जुड़ जाता है। मन से इंद्रियां जुड़ी हैं, वो भी जुड़ जाता है। इसलिए आप दिन भर प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ देखिए, आपको नौकरी में नहीं जाना है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कोई ये बाध्यता हुई है, तो सुबह से शाम तक जैसा भी जीवन व्यतीत करते हैं, याद रखिए सिर और रीढ़ कहाँ है, भ्रूमध्य किस जगह पर है, श्वास कहाँ है, सिर से पैर की उंगली तक ये कहाँ है। इसकी अनुभूति ये निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति। ईमान करके जितने भी कर्म करते इसका क्वालिटी करिए। पता चला हम खाना बना रहे हैं, उसमें क्वालिटी वर्क क्या है? खाना बनाते समय जो खाना बनाने के नियम उसको याद रखिए, और किसके लिए खाना बना रहे हैं उसके सम्मान में। और ऐसा खाना बनाइए जो स्वास्थ्य वर्धक हो। स्वास्थ्य वर्धक होने के साथ साथ उसका स्वाद भी हो। इन सबका ज्ञान अर्जन करेंगे तो खाना बनाने की क्रिया क्वालिटी में होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज के विषय में क्या रहा? जो कहते ना भी हृदय से प्रेम करिए, पता ही नहीं हृदय कहाँ है। लोग सोचते कि हृदय यहाँ है, ये नहीं है, ये मेडुला के अंदर है, ये कूटस्थ है। ये मेडुला के अंदर जहाँ ईश्वरीय प्रेम भरा हुआ है, इसका जो पहला क्षेत्र है कूटस्थ का रूपांतरण हृदय क्षेत्र में हुआ, फिर बुद्धि में हुआ, फिर मन में हुआ, और वनस्पति जगत प्राण में हुआ, और फिर अणुपरमाणु में हुआ। इस तरीके से इसको आसानी से समझने के लिए ऐसा भी समझिए, ये है मेडुला के अंदर कूटस्थ ईश्वरीय प्रेम है। ये जब रूपांतरित हुआ, पहला क्षेत्र हृदय में रूपांतरित हुआ, फिर ये विजडम में हुआ, दूसरा क्षेत्र बुद्धि में हुआ, फिर मन में हुआ, फिर प्राण में हुआ, फिर इसके बाद ऊर्जा के तरंगों में हुआ। जिसका दरवाजा अगर खुल गया तो सोच लीजिए यहाँ जो बुद्धि है इससे मिल गई। ये पहला है हृदय क्षेत्र, ये बुद्धि है, बुद्धि का हृदय से मिलन हुआ, और जो प्रभु का प्रेम है
इसका मिलन हुआ, सब आपस में मिल गई। जब मिल गए तो बुद्धि ठीक हो गई, तो बुद्धि ठीक हो गई तो मन अपने आप ठीक रहेगा। तो एक टेक्निकल चीज, इसको करना पड़ता है, बिना किए नहीं होता है। इसे सतयुग तक पहुंचने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। इसे सतयुग को कृतम युगम कहते हैं। कृतम युगम, क्रिय करना, ता है स्थिरता, कर्म की स्थिरता, और बिंदी है स्थिरता बनी रहे। जब कर्म की स्थिरता बनी रहती है, हम और कर्म एक हो जाते हैं। जब हम कर्म एक हो गए तो कर्म करने में समय और दूरी खत्म हो जाती है। जब समय दूरी खत्म हो गई, हृदय का दरवाजा खुल गया। ये है। इसको जो भी आप सुन रहे हैं सुनिए। ऐसे सुनने से याद नहीं होता है, हमें पता है। बार बार यूट्यूब देखेंगे तो याद होगा। अभ्यास करिए और सेवा करिए, ये है। और सेवा में जो सेवा करते, याद रखिए, जिस चीज़ के खाने पीने से हम स्वस्थ होंगे, कोई अतिथि आ जाए, सम्मानित व्यक्ति आ जाए, प्रयास करिए वही खिलाने का। हाँ, उसकी आदत नहीं है, कुछ ऐसा रूपांतरित करके बनाइए कि उसमें स्वाद रहे। और फिर खाना खाते समय समझाइए कि ऐसा क्यों आप बनाए। पता चला कि आप तो खाना अच्छा खाते हैं, कोई अतिथि आ गए तो उस दिन खूब तला भुना खिला दिए। जो चीज़ नुकसान करती आप रोज नहीं खाएंगे, उसको वही खिला रहे हैं। ये ठीक नहीं है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, साइंस ऑफ फूड का ज्ञान रखना पड़ेगा। आप कैसे खाएं, अपने को चेंज करना पड़ेगा। जब आप ठीक से खाएंगे, खाने को कैसे बनाए कि स्वाद आए उसमें, फिर अपने अतिथि को जब खिलाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे सरल तरीका है, कैसे सर्वव्यापी सेवा करिए। ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं, सबकी सेवा कैसे करिए, उसके एक्सपर्ट कैसे हो जाइए। क्रिया का इतना अच्छा अभ्यास करिए क्रिया योग का, कि काम करते ही कैसे क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, कैसे आराम करते हुए करेंगे, और आप सीखते सीखते सीख जाएंगे। इसे हम आपसे बार बार कहते हैं कि पूरी दुनिया में लड़ाई किसका है? बुद्धि से लड़ाई है। बुद्धि और मन लड़ते हैं, बुद्धि बुद्धि लड़ती है, मन मन लड़ते हैं, सब लड़ाई छिड़ी हुई है। और अपने अंदर भी देखिए, मन बुद्धि से लड़ता है, बुद्धि कुछ कहती, मन कुछ कहता है, होपले से हम बैठ जाते हैं। और बुद्धि के नहीं पता सही कह रही गलत। बुद्धि आज कुछ कहती है, 20 साल बाद बदल जाएगी वो, ये गलत है। ये जो 50 साल पहले कहा गया था आज नहीं है वो। इसीलिए सबसे सेफ है, आप इस अभ्यास को जारी रखिए और सेवा कार्य बंद मत करिएगा। सेवा कार्य आपको कुछ भी नहीं, सेवा कार्य है, कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा, और अभ्यास करिए। ऑटोबायोग्राफी बार बार पढ़िए, अभ्यास करिए। आप स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको अभ्यास करते हुए पढ़ाई करिए। द बेस्ट सेवा है कि आप क्रिया योग का अभ्यास करिए और यही फैलाने में जुटिए। पूरा जीवन क्रिया योग के लिए हो जाए, एक एक पल इसका अभ्यास करेंगे और इसी को प्रसारित करने में पूरी तरह से जीवन देंगे। इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं है। इस सर्विस में आप तभी आ पाएंगे जब बहुत जबरदस्त इच्छा होगी हमको कि हम ईश्वर को पा ले। ईश्वर को पाने का अर्थ क्या होगा, इसमें है रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन के सूत्र नंबर 11 में है, ईश्वर को पाने का अर्थ क्या है कि हम ईश्वर को पा गए। आप एक मानव रूप में खड़े रहिए और साथ ही साथ इतने छोटे में भी बन जाइए जो कोई देख न पाए। वायरस के रूप में बन जाइए और छोटा बन जाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ईश्वर के साथ हैं। या इतने बड़े हो जाएं, इतना बड़ा हो जाए कि वो आपकी कोई वो आकार न देख पाए। उसी के साथ साथ एक आकार ये भी बनाए रखिए। इतने हल्के हो जाइए, इतने हल्के हो जाइए कि आसमान से भी हल्के। इतने भारी हो जाइए कोई आपको माप न सके। आप जो सोचिए वो कर लीजिए। अपनी संपूर्ण इच्छाएं बैठे बैठे पूरी कर लीजिए। बिना खाना खाए स्वाद पाने की इच्छाओं को भर लीजिए। बिना कहीं गए वहाँ पर आप पहुँच जाइए। ये सब कैसे होगा? सब क्रिया एक ध्यान से होता है।
सूत्र नंबर 11 में लिखा है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति वशित्व प्रकम्य ईश्वत, ये चीजें हैं जिसको सिद्धियां कही जाती हैं। तो कोई कहता नहीं सिद्धि के पीछे नहीं जाना है, सिद्धि आप पाइए, डिमॉन्स्ट्रेशन मत करिए। अगर आपको सिद्धि मिली, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो फिर हमें नुकसान होगा। ये डिमॉन्स्ट्रेट किसके सामने करें? जो सिद्ध हो उसके सामने, बाकी के नहीं। जैसे आप सर्जरी करते हैं, सर्जरी किसके साथ करेंगे? जो सर्जन हो या सर्जरी पढ़ा हो, आपके साथ जुड़ करके हेल्प कर सकता हो। इस तरह जिनको सिद्धियां मिलती हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन में लगते हैं तो समाप्त हो जाते उसी में। इसमें देखिए अफजल के बारे में आप सुने होंगे, उसको सिद्धि मिली थी, जो चाहे वो चीज़ आ जाती थी। चाहे सोने के थाली में हजारों को खाना खिला दे, जो चाहे वो खिला दे, आता था वो। उस समय 23 उससे मिले थे, सब लोग मिले थे। उसके बाद जानते क्या हुआ? उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, क्योंकि सिद्धि का डिमॉन्स्ट्रेशन मना है। लाठी मास्टर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त थे, किसी सिद्धि का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किए। स्वामी युक्तेश्वर गिरी भी, जीसस क्राइस्ट भी, परमहंस योगानंद भी, सभी लोगों को, लेकिन लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया। जो डिमॉन्स्ट्रेशन करता है उसकी सिद्धि दूषित हो जाती है और उसी से उसका समापन हो जाता है। इस तरह से जब आप क्रिया ध्यान करिए, ईश्वर में भक्ति की पूर्णता का अर्थ क्या है? आप मानव रूप बने भी हैं और कहीं छोटे रूप बन करके काम करना है। कितना छोटा आकार चाहिए आपने बना लिया, चले गए। पता है आपको बैक्टीरिया वायरस रूप बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि कुत्ते की बॉडी पड़ी सड़ नहीं रही है, उसका सड़ना जरूरी है। तो आप वायरस बैक्टीरिया बन करके उसको सड़ा दिए आप, ठीक है, आपने मदद किया। उसकी बॉडी को सड़ना जरूरी था, सभी तत्वों में मिल जाए वो। एक एग्जाम्पल, आप ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा मदद करना है। कोई बहुत फंस गया, कोई हवाई जहाज है 6000 मीटर के ऊपर, वो अब गिरने वाली है, वो दिक्कत में आ गई है, अब गिर ही जाएगी। आप इतने लंबे हो गए, उसको जाके मदद कर लिए, उसके इंजन को फिक्स कर दिए, ठीक से उसको आप लैंडिंग करा दिए, तो उसको पता नहीं चला कैसे हो गया ये। होगा कितने आप बड़े से बड़े हो गए, हल्के से हल्के हो जाए, इतने हल्के आसमान से भी ज़्यादा हल्का, इतना भारी जिसको कोई माप ही ना सके। जो सोचिए वो सब कर डालिए, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। हमें स्वाद लेने की इच्छा है, बिना खाए कैसे स्वाद ले लिए। कहीं पहुंचने की इच्छा है, हम यहाँ बैठे तब भी वहाँ पहुँच गए। हमारे ईश्वर के बीच में दूरी शून्य हो जाए। ये सब सिद्धियों के प्राप्त होना ही लगता है कि हमारा जो हृदय है ये परब्रह्म से जुड़ गया है, और ये हृदय ये मन से जुड़ गया है। मन इंद्रियों से जुड़ा है, इंद्रियाएं तन्मात्रा से जुड़ी है, विषय वस्तुओं से जुड़ा है। ये सब करते करते होता है, याद रखिएगा। करते करते छोटी सिद्धि तो जल्दी से मिल जाती है, सब जानने लगे, प्रशंसा होने लगे, न्यूज़पेपर में नाम निकलने लगे, जहाँ जाइए वहाँ लोग आपको घेर ले, ढेर सारी भीड़ आ जाए। ये तो छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही हो जाती है। एक अच्छे एमएलए हो जाएगी, अच्छे प्रधान हो जाइए, तो ये लिखिए, ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है ये, और एक जन्म में हो जाता है, एक जन्म में नहीं होगा ऐसा नहीं है। आप कहेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा आपको, आप कहेंगे हमको हो जाएगा, हम प्रयास करेंगे, हम क्रिया ध्यान करते जाइए, सेवा करते जाइए।